नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है वेदांग। वेदांग क्या है? वेदांग अर्थात वेदों का अंग, जिसके माध्यम से हम वेदों को भली भांति प्रकार से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पाणिनि शिक्षा में एक मंत्र है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्तं श्रोतुम् उच्यते शिक्षाग्रानं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीतैव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात वेद के पाद अर्थात पैर, वेद के पैर छंद हैं, हाथ कल्प कहलाते हैं, आँख ज्योतिष कहलाते हैं, कान निरुक्त, शिक्षा नाक, व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। वेदांग 6 होते हैं, जिसको शरीर के अलग अलग अंगों के माध्यम से बताया गया है कौन सा अंग वेद का कौन सा भाग है। तो पहला अंग हम पढ़ते हैं जो कि शिक्षा है। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली भांति प्रकार से होता है। सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है, वर्ण स्वरादि उच्चारण प्रकारों यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात जिसके द्वारा वर्ण स्वर आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती हो वह शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा ग्रंथ में स्वर आदि के उच्चारण के बारे में बताया जाता है। अब शिक्षा जो है उसके भी 6 प्रकार हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये 6 शिक्षा हैं। तो हम वर्ण को देखते हैं। संस्कृत भाषा में अ से लेकर ह तक जो वर्ण हैं, इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए, ये वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। स का उच्चारण तालव्य श जैसा नहीं होना चाहिए, ये वर्ण के अंतर्गत देखा जाता है। अब अगला है स्वर। वेद में स्वर 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद पाठ सस्वर ही होना चाहिए। अब तीसरा है मात्रा। मात्राएं 3 होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है, प्लुत में सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है। अब अगला है बल। बल प्रयत्न को कहते हैं। प्राणत्व के आधार पर ये 2 है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब आते हैं साम पर। श्रुति मधुर वेद पाठ को साम कहते हैं। उच्चारण स्पष्ट एवं सस्वर होना चाहिए। किसी वर्ण को न तो बहुत धीमे से और न ही अधिक तेज से बोलना चाहिए, अपितु उसे उचित व स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, वही साम होता है। संतान। भाषा में संधि को संतान कहते हैं। संधि के नियमों का ज्ञान होना और उचित स्थान पर उनका प्रयोग करना ही संतान कहलाता है। शिक्षा के उपयुक्त 6 अंगों में से यदि किसी एक भी में भी दोष हो जाता है तो वैदिक मंत्र का अनिष्टकारी फल होता है। अब हम हमारे दूसरे वेदांग पर आते हैं जो कि कल्प है। वेदांगों में कल्प सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्प का अर्थ है विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेश। इस प्रकार अनेक विधि विधानों, कर्म अनुष्ठानों, नियमों, रीति रिवाजों, व्यवस्थाओं और धर्म आज्ञाओं आदि का संक्षिप्त सार युक्त, संदेह रहित और निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कल्प सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। कल्प सूत्रों के 4 भाग हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। हम श्रौत सूत्र को देखते हैं। श्रौत सूत्र का अर्थ है श्रुति संबंधी। श्रुति वेद को कहते हैं। वेद यज्ञ प्रधान है, अतः श्रौत सूत्र का अर्थ है यज्ञ से संबंध रखने वाले सूत्र। इनमें अग्निहोत्र, पौर्णमास, चातुर्मास्य, सोमयाग, राजसु यज्ञ, सौत्रामणि एवं पशु यज्ञ आदि विधियों का वर्णन है।
इनमें दक्षिणाग्नि, ग्राह्यपत्याग्नि और आह्वान्याग्नि का भी वर्णन है। ऋग्वेद का श्रौत सूत्र ग्रंथ है शांखायन श्रौत सूत्र, अश्वलायन श्रौत सूत्र। सामवेद का श्रौत सूत्र ग्रंथ है आर्ष्य, मशक, लाटयायन, द्राह्यायन, जैमिनीय। शुक्ल यजुर्वेद का श्रौत सूत्र ग्रंथ है कात्यायन श्रौत सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद का है आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, वैखानस, मानव और वराह। अथर्ववेद का श्रौत सूत्र ग्रंथ है वैतान श्रौत सूत्र। अब हम गृह सूत्र को देखते हैं। इनमें ग्राहिक यज्ञों एवं उत्सव आदि से संबंधित विधियों का वर्णन है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी क्रियाकलापों, संस्कारों, उत्सवों एवं यज्ञ विधियों का भी विस्तृत वर्णन है। 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत एवं विवाह संस्कार का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। इसमें 5 महायज्ञों, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ एवं अतिथि यज्ञ का भी वर्णन है। एक गृहस्थी द्वारा किए जाने योग्य प्रातःकालीन एवं सायंकालीन यज्ञों, अग्निहोत्र, चतुर्मास्य आदि यज्ञों का भी वर्णन इसमें है। गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन, रोगनाशक विधियों, जादू टोना, पूर्ण जन्म, स्वर्ग आदि संबंधी विविध मान्यताओं पर भी प्रकाश डाला गया है इस सूत्र में। इस प्रकार समाज शास्त्र की दृष्टि से गृह सूत्रों का महत्वपूर्ण स्थान बताया जाता है। गृह सूत्र ऋग्वेद का गृह सूत्र अश्वलायन, शांखायन और कौशितकी है। सामवेद का गृह सूत्र द्राह्यायन, गोमिल, खादिर, जैमिनीय। शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर गृह सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद का आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, मानव, काठक। अथर्ववेद का गृह सूत्र है कौशिक गृह सूत्र। अब हम तीसरा अंग देखते हैं धर्म सूत्र। इन्हें वास्तव में गृह सूत्रों का ही अंग माना जाता है। इनमें प्राचीन भारतीय गृहस्थ के दैनिक आचार शास्त्र का निरूपण किया गया है। इनमें वैवाहिक सीमाएं, खान पान, छुआछूत संबंधी बातों पर प्रकाश डाला गया है। राजा एवं प्रजा के कर्तव्यों का भी वर्णन है। अनेक प्रकार के पापों एवं प्रायश्चितों का भी विधान किया गया है इस ग्रंथ में। इनमें हिंसा का पूर्ण निषेध किया गया है। अपराध व उसके लिए दंड विधान भी किया गया है। धर्म सूत्रों में स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, पुत्र आदि के कर्तव्यों एवं उत्तराधिकार के नियमों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। इन धर्म सूत्रों में शास्त्रोक्त आचार पद्धति का पालन करना ही धर्म माना गया है। इनके अनुसार वेद ही धर्म के मूल हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वशिष्ठ धर्म सूत्र, इसमें 30 अध्याय हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी धर्म सूत्र संबंधी सामग्री प्राचीनतम है तथा यह ऋग्वेद का धर्म सूत्र है। विष्णु धर्म सूत्र, इसमें 100 अध्याय हैं। प्रथम तथा अंतिम अध्याय पद्य में है, बाकी अध्याय गद्य पद्य दोनों में प्राप्त होता है। इनमें भगवद गीता तथा स्मृतियों की भावनाएं प्राप्त होती हैं। यह भी ऋग्वेद का धर्म सूत्र है। गौतम धर्म सूत्र, यह 3 प्रश्नों तथा 28 अध्यायों में विभक्त है। सामवेद की रामायणीय शाखा से इसका संबंध है। यह गद्यात्मक है। इसमें उपनयन, 4 वर्णों के नियमों तथा उनके लिए आवश्यक आचरण, 5 महायज्ञों, वैवाहिक विधानों, राजा के कर्तव्यों, दंड व्यवस्था, श्राद्ध, प्रायश्चित आदि का वर्णन है। प्राचीन काल में शिक्षा कैसे दी जाती थी यह भी वर्णन है इसमें। यह गौतम धर्म सूत्र में वर्णित है। यह सामवेदीय धर्म सूत्र है। बौधायन धर्म सूत्र, यह 4 प्रश्नों में विभाजित है। इसमें चारों आश्रमों के कर्तव्यों, विभिन्न जातियों, विविध यज्ञों, शुद्धिकरण, तप, राजाओं के कर्तव्य, अपराधियों के दंड, उत्तराधिकार व्यवस्था एवं विवाह संबंधी नियम आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है इसमें। यह कृष्ण यजुर्वेद का धर्म सूत्र है। आपस्तंभ धर्म सूत्र, यह कृष्ण यजुर्वेद का धर्म सूत्र है। यह भी इसमें 2 प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न
पटलों में विभाजित हैं। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों एवं क्रियाओं के विधान के साथ साथ तप एवं शुद्धिकरण विधान भी हैं। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों का भी उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। हिरण्यकेशी धर्मसूत्र, इसका आपस्तम्भ धर्मसूत्र से घनिष्ठ संबंध है। हिरण्यकेशी संप्रदाय के कल्प सूत्र के 26वें एवं 27वें अध्यायों की सामग्री ही इसमें दी गई है। अब आते हैं शुल्ब सूत्र। इनमें यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधी विधियों का उल्लेख है। शुल्ब का अर्थ है नापने की रस्सी। इन सूत्रों का संबंध श्रौत सूत्रों से है, क्योंकि ये भी यज्ञानुष्ठान से संबंधित है। इनमें यज्ञ वेदियों के नापने का, उनके लिए स्थान चुनने का तथा वेदी निर्माण का विस्तृत वर्णन किया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय भारतीयों का रेखागणित संबंधी ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। अब हम वेदांग का तीसरा अंग देखते हैं, जो कि व्याकरण है। व्याकरण भी वेदांग है। आचार्य पाणिनि ने इसे वेद रूपी शरीर का मुख बतलाया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो व्याकरण है वो वेद का मुख है। महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इसे वेद के 6 अंगों में सर्वश्रेष्ठ माना है। प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम। व्याकरण एक और तो अति गूढ़ वेद मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करने में सहायता करता है, तो दूसरी ओर वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने में भी सहायता करता है। शब्दों की व्युत्पत्ति के उद्देश्य एवं उनके अर्थ निर्धारित की दृष्टि से ये अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेद भाषा का शास्त्रीय अध्ययन इसी अंग के अंतर्गत आता है। यास्काचार्य ने निरुक्त में पदों का विभाजन 4 भागों में किया है: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के 5 अंग बताए हैं: रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह। जो रक्षा है, रक्षा व्याकरण का प्रधान उद्देश्य पद, वर्ण तथा मात्रा का उचित उच्चारण कर वेदों की रक्षा करना बताता है। जो वर्ण लोप, वर्णागम और वर्ण विकार के बारे में जानता है, वही वेदों की रक्षा कर सकता है। ये रक्षा का उद्देश्य है। उह, प्रचलित शब्दों के आधार पर नए शब्दों की कल्पना करना, यह व्याकरण के बिना संभव नहीं है। जैसे यदि इंद्र, आदित्य या सूर्य के लिए हवन प्रदान करना हो, हवि देना हो, तो कहेंगे इंद्राय, आदित्याय या सूर्याय कहना होगा, और यह ज्ञान व्याकरण के बिना संभव नहीं है। अब देखते हैं हम तीसरा, जो कि आगम है। एक ब्राह्मण के लिए व्याकरण का अध्ययन भी नित्य नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत ही आता है। नित्य नैमित्तिक कर्म, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, कि वे कार्य हैं जिन्हें करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जिन्हें न करने से वह पाप का भागीदार होता है, वह नित्य नैमित्तिक कर्म है। चौथा है लघु। व्याकरण ही वह लघु उपाय है जिससे संस्कृत भाषा का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो सकता है। अब है हमारा 5वां, असंदेह। वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न असंदेह का निवारण व्याकरण से ही होता है, और वह निवारण असंदेह करता है। हमारा चौथा वेदांग है निरुक्त। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय प्रायः एक समान ही माना जाता है। शब्द ज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति इसका विषय है। निरुक्त का विषय कठिन वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करना है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुँच से बाहर थे, उनके अर्थ ज्ञान के लिए ही निरुक्त की रचना की गई है। जो सरलतापूर्वक व्यक्ति को समझा सके, वो निरुक्त है। यास्क मुनि ने तो निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। निरुक्त निघंटु की टीका मात्र है, ठीक है। जो निघंटु है उसकी टीका निरुक्त है। निघंटु के 3 कांड हैं, जो 5 अध्यायों में विभक्त हैं। पहले कांड में 3 अध्याय हैं। इनमें विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पृथ्वी के 21 शब्द हैं, मेघ के 30, स्वर्ण के 15, वायु के 16, जल के 100 तथा वेग के 26 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं निरुक्त के अंदर। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय 5 हैं: वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार,
वर्णनाश और धातु का उसके अर्थातिशय से योग। यास्क के पूर्ववर्ती दुर्गाचार्य ने यद्यपि 14 निरुक्तकारों का उल्लेख किया है और यास्क ने 12 निरुक्तकारों का उल्लेख अपने निरुक्त में किया है, तथा आजकल यास्क रचित निरुक्त ही वेदांग का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा 5वां वेदांग है ज्योतिष। यज्ञ की सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का होना आवश्यक है। ज्योतिष नामक वेदांग का एक विशिष्ट स्थान है। अनुकूल समय पर संपादित यज्ञ भी अभीष्ट की प्राप्ति करवाता है। यज्ञ कालार्थ सिद्धि, समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है और यह गणना गणित द्वारा ही की जा सकती है। वेदांग शास्त्रों में गणित अर्थात ज्योतिष सर्वोपरि है। आजकल ज्योतिष संबंधी एक ही ग्रंथ प्राप्त होता है और वह है वेदांग ज्योतिष। इसके प्रतिनिधि 2 ग्रंथ मिलते हैं, एक आचार्य ज्योतिष जिसका संबंध ऋग्वेद से है और दूसरा यजुष ज्योतिष जिसका संबंध यजुर्वेद से है। इनमें वैदिक काल ज्योतिष संबंधी उपलब्धि का वर्णन है। इसमें 27 नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों पर विचार किया गया है और इनमें नक्षत्रों के गणना संबंधी नियम भी दिए गए हैं। यज्ञ संबंधी कार्यों के लिए चंद्रमास ही मुख्य माना गया है। इस वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम लग्ध बतलाया जाता है। कालम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि लग्धस्य महात्मनः, यह आर्च ज्योतिष में दिया गया है। इस पर प्राचीन तथा आधुनिक विद्वानों ने अपनी अपनी टीकाएं भी लिखी हैं। उनकी टीका पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं। परवर्ती काल के ज्योतिष ग्रंथों में वारामिहिर का सूर्य सिद्धांत उल्लेखनीय ग्रंथ है। पराशर एवं गर्ग इनके परवर्ती और ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और कमलाकर इनके परवर्ती प्रसिद्ध ज्योतिर्विद हुए हैं। जो काल विधायक ज्योतिष शास्त्र को जानता है वही वास्तव में यज्ञ को जानता है। तस्मात् इदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान। छठा और अंतिम वेदांग है छंद। वेद मंत्रों की शुद्धता और उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता है। यदि छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो मंत्रों का समुचित फल प्राप्त नहीं हो सकता। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में अक्षर परिमाण को ही छंद का लक्षण बतलाया है। यद अक्षर परिमाणम तद छंद, अर्थात जहाँ वर्णों की संख्या निश्चित होती है उसे छंद कहते हैं। रुचिकर और श्रुति प्रिय लय युक्त वाणी ही छंद है। छंदयति प्रीणाति रोचते इति छंद, जिस वाणी को सुनते ही मन आह्लादित हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, वह छंदमयी वाणी ही वेद है। सभी वैदिक छंद वार्णिक हैं। इनकी गणना मात्राओं से नहीं होती, वर्णों से होती है। वेद में प्राप्त मुख्यतः 7 छंद हैं: गायत्री, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, उष्णिक और त्रिष्टुप, जगति। गायत्री, इसमें 3 पंक्तियाँ होती हैं, वह प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप, इसमें 4 पंक्ति होती है और सभी पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं। पंक्ति, इसमें 5 पंक्तियाँ होती हैं, वह प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होता है। बृहति, इसमें 4 पंक्ति होती हैं, पहली 2 पंक्ति में 8 अक्षर, तृतीय में 12 तथा चतुर्थ में पुनः 8 अक्षर होता है। उष्णिक, इसमें 3 पंक्तियाँ होती हैं, प्रथम 2 में 8 अक्षर तथा तृतीय में 12 अक्षर होता है। त्रिष्टुप, इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में 11-11 अक्षर होता है। जगति, इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12-12 अक्षर होता है। यह विषय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नई कक्षा में नए विषय के साथ। नमो नमः।